साइबर क्राइम क्या है? चलिए जानते हैं साइबर क्राइम के बारे में कि आखिर ये साइबर क्राइम होता क्या है। वर्तमान समय में जितनी तेज़ी से इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पूरी दुनिया में साइबर क्राइम की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इनके बढ़ाने का मुख्य कारण एक यह है कि अधिकतर लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण वह ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम अपने इस आर्टिकल में यानी कि इस वीडियो में साइबर अपराध के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चलिए बताते हैं साइबर अपराध क्या होता है। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर अपराध एक ऑनलाइन अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है, यानी कि वह अपराध जो कंप्यूटर और नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया जाता है उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, ऑनलाइन चोरी करना, किसी भी ऑनलाइन जासूसी करना या किसी को ऑनलाइन धमकाना, ब्लैकमेल करना, वो अन्य अपराध शामिल है। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसाय और सरकारी संस्थानों के लिए दिन प्रतिदिन एक गंभीर खतरा पैदा करता है। इसकी पहुंच की कोई भौतिक सीमा नहीं है। अब चलिए हम जानते हैं साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन हिंदी। मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए एक छोटा वायरस है या किसी भी प्रोग्राम या कोड को संदर्भित करता है जिसे कंप्यूटर या नेटवर्क को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैलवेयर से प्रभावित कंप्यूटर का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इनमें गोपनीय डेटा चुराना, अन्य आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना या डेटा को नुकसान पहुंचाना शामिल है। और इसमें हैकिंग, ऑनलाइन माध्यम से किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड फिर उसमें फेरबदल करना। साइबर क्राइम में ही शामिल है स्पैम ईमेल। कंप्यूटर के ईमेल इनबॉक्स में कई प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो केवल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं और उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। अगला जो क्राइम इसमें से आती है वह है साइबर फिशिंग। किसी के पास फिशिंग ईमेल भेजना जिससे कि वह अपनी निजी जानकारी दे सके और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके। फिशिंग ईमेल किसी बैंक, सरकारी एजेंसी या प्रसिद्ध कंपनी की वैध ईमेल की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला है साइबर बुलिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना या किसी का मजाक बनाना कि वह मानसिक रूप से तंग हो जाए, इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना आदि साइबर बुलिंग कहलाता है। आज के समय में साइबर बुलिंग बढ़ती ही जा रही है। साइबर क्राइम में ही शामिल है वायरस फैलाना। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं जिनमें वर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस छिपे होते हैं जो आपके कंप्यूटर को बहुत ही हानि पहुंचा सकते हैं। और अगला है सॉफ्टवेयर वायरसी। किसी सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करके उसे सस्ते दामों पर बेचना भी साइबर क्राइम कहलाता है। अगला है फर्जी बैंक कॉल। बैंक जैसा फेक ईमेल, मैसेज या फ़ोन प्राप्त होना, आपसे पूछा जाए कि आपके एटीएम नंबर और पासवर्ड की जानकारी आवश्यकता है और अगर आपने यह जानकारी नहीं दी तो आपका एटीएम और बैंक खाता बंद हो जाएगा। तो आप अपनी ऐसी कोई भी जानकारी ना दें, क्योंकि बैंक द्वारा कभी इस तरह से जानकारी नहीं मांगी जाती है। अगला जो इसमें से आती है वह है अफवाह फैलाना। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाह फैलाते हैं और कुछ यूजर्स को यह अफवाह सच लगती है और वह जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं। तो यह भी साइबर अपराध है, जो कि साइबर आतंकवाद की श्रेणी में शामिल है। उसमें से अगला आता है डिनायल ऑफ सर्विस, DOS हमला करना। जब कोई अपराधी किसी नेटवर्क या वेबसाइट को ट्रैफिक से भर देता है जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त या दुर्गम हो जाता है, तो इस प्रकार के हमले को डिनायल ऑफ सर्विस हमला कहा जाता है और इसका उपयोग अधिकतर जबरन वसूली के लिए किया जाता है, जिसमें हमलावर हमले को रोकने के लिए कुछ रकम की मांग करता है। अब चलिए हम जानते हैं साइबर अपराध के रोकथाम के लिए उपाय। साइबर क्राइम प्रिवेंशन। तो मजबूत पासवर्ड बनाएं। आप अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक जटिल और द्वितीय पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड कम से कम 12 शब्दों का हो और पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस अक्षरों, संख्याओं को प्रतीक हो। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। अपने प्रत्येक ऑनलाइन खातों पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें और इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ता को अपने खाते तक पहुंच प्रमाणित करने के लिए 2 या 2 से अधिक प्रकार की पहचान प्रदान करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर पासवर्ड की आवश्यकता और डिवाइस पर भेजे गए एक्सेस कोड की आवश्यकता होती है। और अगला काम जो आपको करना है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। कंप्यूटर, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र व अन्य सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहे। एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर उपकरणों को वायरस सॉफ्टवेयर और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के बचने के लिए एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और इन्हें नियमित रूप से अपडेट करते रहें। डाटा बैकअप और रिकवरी करें। साइबर हमले के कारण आपके डाटा को हानि हो सकती है, तो इसके लिए आप अपने डेटा और फाइलों को नियमित रूप से किसी बाहरी
बाहरी हार्ड ड्राइवर या क्लाउड आधारित स्टोरेज सेवा पर बैकअप ले, ताकि साइबर हमले से डाटा को हानि होने पर डाटा को आसानी से दोबारा प्राप्त किया जा सके। डाटा को नियमित रूप से संग्रहित करना एक आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। अगला काम जो आपको करना है, सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करें। आप सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि यह असुरक्षित होते हैं और यह बहुत आराम से हैक किए जा सकते हैं। आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने और अपनी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करने के लिए VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें और संदिग्ध ईमेल, कॉल, मैसेज से सतर्क रहे। अपने कंप्यूटर, मोबाइल से अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए ईमेल या अटैचमेंट को ना खोलें और साथ ही उन ईमेल, मैसेज से सावधान रहिए जो आपको किसी क्लिक पर क्लिक करने या आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए कहते हैं, और किसी एक अज्ञात कॉल पर अपनी व्यक्तिगत या बैंक डिटेल्स ना दें। अब चलिए जानते हैं भारत में साइबर कानून कौन सा है। भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT अधिनियम काफ़ी सारे साइबर अपराधों को परिभाषित करता है। यह हैकिंग, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, डाटा को चोरी करने और ऑनलाइन अश्लील सामग्री को फैलाने आदि के विरुद्ध काम करता है। यह इन अपराधों का जुर्माना और सजा सहित दंड की रूपरेखा भी निर्धारित करता है। अब हम चलिए जानते हैं साइबर क्राइम करने पर सजा का प्रावधान के बारे में। IT अधिनियम के तहत विशिष्ट साइबर अपराध के लिए दंड के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। धारा 66 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करने पर 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है, या दोनों लग सकते हैं। धारा 66B के तहत कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को धोखाधड़ी से प्राप्त करने पर 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों लग सकते हैं। धारा 66C के तहत पहचान की चोरी करने पर 3 साल तक की कैद से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों लग सकते हैं। धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो कैसा लगा ये जानकारी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।